कब्रिस्तान पर नगर निगम की कार्रवाई से आहत हुए लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मथुरा नगर निगम की टीम द्वारा 7 मार्च को केआर इंटर कॉलेज के पीछे विवादित जमीन पर की गई कार्रवाई के विरोध में आज हाथी टीले के बाशिंदे मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल के विरोध में नारे लगाए और नगर निगम की कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान की ये जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन फिर भी नगर निगम यहाँ पर कई बार कार्रवाई करता है और हमारे द्वारा 7 मार्च को कराए जा रहे बाउंड्री के निर्माण को भी ढा दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर बाउंड्री टूटी हुई थी, इसलिए उसका दोबारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जो संयोग से होली वाले दिन हो रहा था, लेकिन नगर निगम ने कार्रवाई कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद हमने फिर से वहां पर बाउंड्री बनाने का कार्य शुरू कर दिया। इस जमीन पर हमारे पूर्वजों की कब्रें दफन है, जबकि नगर निगम इसे अपनी भूमि बता रहा है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि किसी अतिक्रमणकारी को विधिक का प्रक्रिया अपना कर ही हटाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महराज अली है, जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का। बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले हम डीएम साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने का हमारा जो आशय है, जो कब्रिस्तान की भूमियां हैं जिन पर नगर निगम जबरदस्त हस्तक्षेप कर रहा है, जबरन हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। ये कब्रिस्तान मछली मंडी भरतपुर गेट में स्थित है। मतलब मथुरा के अंदर लगभग 1300 वक्फ संपत्तियाँ हैं। 1300 वक्फ संपत्तियों पर लगभग अवैध कब्जे हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम जो है जबरन अपना जो ज़मीन बता रहा है। और जब मालिकाना हक की बात आती है, कई बार जो है जांच करवाई जा चुकी है डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कई बार जांच हुई है, लेकिन उस जांच में आज तक वह ये सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मेरी भूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। और उन्होंने अभी जो 7 मार्च को जाकर एक वहाँ पर हमारे कब्रिस्तान की दीवार को गिरा दिया था और असभ्य भाषा का प्रयोग किया था। उसने जो दोनों त्यौहार थे, शुभरात भी थी और होली का त्यौहार भी था, इस मौके पर उन्होंने जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया और मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि वहाँ पर धार्मिक नारे लगाए गए थे, उनके साथ अभद्रता की गई थी। हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि राजकुमार मित्तल जी किस तरीके से मीडिया से साठगांठ कर और जो है मतलब समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं और दो समाजों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ निर्माण वक्फ बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ की भूमियाँ हैं उनके लिए सरकार के द्वारा बोर्ड बनाया गया है, वह उसमें पंजीकृत है। इसके बावजूद भी नगर निगम जो है जबरन अपना हस्तक्षेप कर रहा है और अपनी भूमि बता रहा है। तो जो निर्माण किया गया है कि उस पर नगर निगम ने क्या कार्रवाई की थी? नगर निगम ने कार्रवाई ये की कि हमारी जाके दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों का जब विरोध हुआ, कब्रों को नष्ट किया, जब उसका विरोध हुआ तब उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से अनुमति मिली हुई है हमको बाउंड्री कराने की, पार्क बनाने की, स्कूल खोलने की, ये सारी अनुमतियाँ हमको मिली हुई हैं। उसके बावजूद भी वह लोग जो है जबरन जो है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, यानी एक तरह से संविधान द्रोह कर रहे हैं ये। तो वो मामला जो है जमीन का वो कोर्ट में चल रहा है या फिर आपकी संपत्ति है आपके वक्फ बोर्ड की? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अलग प्राधिकरण बना हुआ है, उसके अंतर्गत ये मामले आते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक जबरन जो है नगर निगम जो है उसमें जाकर अपना हस्तक्षेप कर रहा है। पता नहीं जब बात आती है कि आप अपना मालिकाना हक सिद्ध करिए तो वह सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आपके जब वो कार्रवाई करने आए थे उस दौरान वोटिंग वगैरह भी की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है आपकी? नहीं, वोटिंग में देखिए मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को निष्पक्ष जो है कवरेज करना चाहिए। अगर वहाँ पर वोटिंग की गई थी तो उनको बताना चाहिए कि क्या वोटिंग की गई है। मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखा रहा है कि उसमें वोटिंग क्या की गई है। हमने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने ये बताया तुम्हारे बाप की ज़मीन है, इस तरीके से बात की है। हाँ, ये हमारे बाप की ही ज़मीन है, ये भारत देश हमारे पूर्वजों का है, ये गौतम बुद्धा का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये हमारी भूमि है, किसी और की भूमि नहीं है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके द्वारा भी, अब शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ युवकों द्वारा आपके समाज की तरफ से। ये गलत आरोप हैं, इस तरीके के कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया था, लोगों कब्रों को नष्ट करने का काम किया। ये चीज़ जो है गलत है, इस तरीके का। वो हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि क्या अगर मान लो मुसलमानों को या किसी को भी, ये जनता है, जनता को, नागरिकों को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो क्या सरकार को देने का अधिकार नहीं है? जबकि वो तो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।
कि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है होली के दिन ही आपने वो दिन चुना जब बाउंड्री का वो किया गया था। ये गलत आरोप है। बाउंड्री वहाँ पहले से भी हो रही थी और जो है उसका रिपेयर हो रही थी। ये सब जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है। उनकी जो है हमारे पास में ये अनुमतियाँ हैं, दिखाना वो। तो क्या अभी भी निर्माण चल ये रहा है? अनुमतियाँ हमारे पास में मौजूद हैं, ये रही जिलाधिकारी कार्यालय की अनुमतियाँ हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अनुमति है। ये सारी अनुमतियां हैं हमारे पास में। हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे। लेकिन राजकुमार मित्तल जी ने किसके नाम पर दर्ज है? सरकारी अभिलेखों में ये जो है हमारे पूर्वजों के नाम दर्ज है और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है। तो आपके अब कार्य रुकवा दिया गया है या अभी भी जारी है? नहीं, कार्य क्यों रुकवा दिया जाएगा भाई? हम कोई असंवैधानिक कार्य थोड़ी कर रहे हैं। असंवैधानिक कार्य तो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी अतिक्रमणकारी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नहीं हटाया जा सकता। तो लेकिन राजकुमार मित्तल जी ने किस आधार पर ना तो नोटिस दिया और जाकर हमारी कब्रों को और दीवार को क्षतिग्रस्त करने का कार्य किया। तो आप क्या चाहते हैं, आपको उस समय से नोटिस दिया जाए या विधिक कार्रवाई तभी की जाए जब कोई सूचना हो पहले से? हाँ बिल्कुल, विधिक कार्रवाई जो संविधान का सिस्टम है उसी तरीके से देश चलेगा। ये मनमाने तरीके से नहीं चलेगा और चलने भी नहीं देंगे हम। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।